हाँ, तो चलिए देखते हैं कि पाचन तंत्र में और आगे मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है ना। पाचन के लिए और भी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता होंगी, तब तो पाचन की क्रिया होगी। एंजाइम और अम्ल के बस एंजाइम और अम्ल के कारण बस नहीं हो सकता है ना। तो क्या क्या आएगा? और कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण या तो जल, इन सब की भी आवश्यकताएं होती हैं। तो क्या होता है लेकिन देखना आप, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है ना। इसको क्या करते हैं, ये तीनों हमेशा, ये तीनों क्या होगा, ये तीनों साइज में, है ना, साइज में क्या होंगे, ये तीनों साइज में बड़े होते हैं। क्लियर है ना। ये तीनों क्या होंगे, साइज में बड़े होंगे। और विटामिन, खनिज और जल है ना, तो ये क्या होंगे, साइज में छोटे होते हैं। अब क्या होगा, साइज में बड़े होंगे तो इनको तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, है ना, कोई भी अड़ू ले रहे हैं, चावल है, रोटी है, कोई भी चीज, एग्जाम्पल आलू की सब्जी खा रहे हैं, है ना, कुछ भी चीजें खा रहे हैं, तो उसको क्या होगा, हमें तोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट तो हम सीधे उसको अंदर कर नहीं सकते, है ना। तो क्या होगा, बड़े होते हैं और क्या, इन्हें तोड़ना पड़ता है, इन्हें तोड़ना पड़ता है। लेकिन विटामिन, खनिज लवण और जल, ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों होते हैं छोटे साइज में। क्या होंगे ये, इनके साइज होंगे छोटे, और इन तीनों को तोड़ना नहीं पड़ता। ये क्या होंगे, विटामिन है, खनिज लवण है और जल है, ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। ये क्या होंगे, अवशोषित होते हैं। क्लियर हुआ इतना कि 6 में से ये 3 क्या होंगे, हमेशा इन्हें तोड़ना पड़ता है, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाते हैं, है ना। अब इन तीनों को तोड़ना पड़ता है, तो कैसे तोड़ना पड़ता है ना। अब तोड़ के क्या होगा, इसे पचाया जाता है, खाने में इन्हें क्या होगा, पचाया जाता है, खाने में पचाया जाएगा, ये पचाया जाता है, और उसको खाने में क्या होगा, अवशोषित किया जाता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, तो इन तीनों को कैसे तोड़ा जाता है ना। फर्स्ट में क्या हो गया, हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है कि वो लास्ट में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब इसके बाद है, कार्बोहाइड्रेट के बाद है हमारे पास वसा, है ना। सेकंड में क्या है, वसा। तो वसा को भी हमारे शरीर में इतना तोड़ा जाता है कि लास्ट में वो जाके वसीय अम्ल में चेंज हो जाता है ना। अब इसके बाद है लास्ट में क्या है, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन है तीसरा। तो प्रोटीन को भी इतना तोड़ा जाता है कि वो एमिनो अम्ल में चेंज हो जाता है, एमिनो अम्ल में चेंज हो जाता है। ये तीनों को बहुत अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, वसा वसीय अम्ल में चेंज होता है और प्रोटीन एमिनो अम्ल में चेंज होता है, तभी लास्ट में पाचन की क्रिया होती है। डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता है, पहले उसको तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद पाचन की क्रिया होती है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, पाचन की क्रिया हो तो रही है इन तीनों से, है ना, और बाद में अवशोषित होते हैं तो इन तीनों से भी। टोटल 6 क्रियाएं हैं, 6 पोषक पदार्थ हैं, इनसे तो हो रही है। लेकिन पाचन की क्रिया मुख्यतः 5 चरणों में भी पूर्ण होती है ना। तो वो 5 चरण कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, फिर है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बर्हिक्षेपण या मल त्याग की क्रिया। तो चलो देखते हैं, एक एक करके समझते हैं नॉर्मली कि होता क्या है। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मतलब होता है भोजन को मुख में लेना, है ना, भोजन को मुख में लेना, मतलब कि भोजन को खाना, है ना। ये हो गया अंतर्ग्रहण, मतलब हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद है पाचन। तो पाचन की क्रिया में क्या होगा, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना, है ना। भोजन को क्या होगा, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना, पाचन
करना। ये हो गया पाचन की क्रिया। अब इसके बाद है अवशोषण। तो अवशोषण में क्या होगा? पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना, है ना। इसमें क्या होगा? जो भी पचा हुआ भोजन है, तो पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना, ये हो गया हमारा अवशोषण। इसके बाद है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण मतलब होता है जितना भी भोजन रक्त में पहुंच गया है उसका क्या होगा? ऊर्जा का उपयोग करना, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है ना। ऊर्जा का उपयोग करना ही स्वांगीकरण कहलाता है। लेकिन किस चीज में उपयोग करना? कार्य करने में, है ना। कार्य करने में, जो भी कार्य हम करेंगे उसमें ऊर्जा का उपयोग करेंगे, तो कार्य करने में ही ऊर्जा का उपयोग करना। अब इसके बाद लास्ट में है बर्हिक्षेपण या मल त्याग, मतलब अपचे भोजन का त्याग करना। ये हो गया हमारा बर्हिक्षेपण में। ठीक है, 5 चरण हैं। 5 चरण को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अंतर्ग्रहण है, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बर्हिक्षेपण। तो अंतर्ग्रहण में क्या है? भोजन को मुख में लेना, मतलब भोजन को खाना। सेकंड में है पाचन, मतलब कि खाने के बाद ही क्या होगा? छोटे छोटे कणों में वो टूट जाएगा, छोटे छोटे कणों में तोड़कर उनका पाचन करना। थर्ड में है अवशोषण, मतलब कि हम जो छोटे छोटे कणों में जो भोजन को खाए उनको रक्त में पहुंचाना, पचे हुए भोजन रक्त में पहुंच गए। उसके बाद है स्वांगीकरण, मतलब ऊर्जा में जो भी कार्य करेंगे तो ऊर्जा में उसका उपयोग करना। और लास्ट में है बर्हिक्षेपण या मल त्याग, तो अपचे भोजन का त्याग करना। टोटल ये 5 चरण